कि कुछ क्रिया न साधना, अयोग्य हूं अभिज्ञ हूं, कर दया गुरु मेरे, कृपा से सिद्ध कीजिए। ये ऐसे पल के हम आप साक्षी बन रहे हैं। यह विराट शिव गुरु महोत्सव इसका साक्षी है। साहब दीदी की उपस्थिति हमारे आपके बीच बिल्कुल अनुभूत की जा रही है। प्रार्थना अर्पित करते हैं हम सभी मिलकर कि आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके साथ आपके संकल्प की स्थापना में यूं ही चलते रहें जन्म जन्मांतर तक। आइए अब हम आप सभी लोग पहले शांत चित्त होकर बैठ जाइए। निवेदन स्वीकार करिए। निवेदन है आपसे, आप बैठेंगे स्थिर होके नहीं तो फिर हम साहब दीदी की बात जो अभी भैया श्री अर्चितानंद जी और दीदी बरखानंद जी के माध्यम से उनके हृदय की आवाज को सुनेंगे तो समझने में दिक्कत होगी। सुनना और समझना दोनों दो चीज है। हमें समझना है, गुरु समझ देते हैं। ये समझ के लिए कार्यक्रम आयोजित है। साहब दीदी के आशीर्वाद की ये वारिस इस बात के लिए है कि हमको आपको समझ पैदा हो। हम सभी मिलकर महागुरु महादेव के इस मंच पर आहूत करते हैं भैया श्री अर्चितानंद जी को, क्यों हमारे आपके बीच आए। और उनका यह जीवन का गुजरने वाला पल साहब दीदी के संकल्प को अर्पित है। अर्चित का यह अर्पित पल का स्वागत है हम सबों के द्वारा हमारे आपके बीच भैया अर्चितानंद जी, और उनके लिए विषय है शिव की शिष्यता, एक आध्यात्मिक उत्कर्ष, एक संपूर्ण विकास। अपने गुरु महादेव साहब दीदी और यहाँ उपस्थित तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। हरिगंज के इस मैदान में आप उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों की उपस्थिति ये बता रही है कि जो घोषक महोदय ने जो प्रश्न किया है, जो जिज्ञासा बताई है या जो विषय बताया है, इसका उत्तर ही आपकी उपस्थिति है। हमने वो भी देखा है आज से 40 साल पहले जब साहब ने बंद कमरे से बाहर शुरुआत की लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ने की। बातें शुरू हुई, चर्चाएं शुरू हुई, एक उद्घोष जो साहब और दीदी ने शुरू किया, उसके शुरुआत के दिनों का साक्षी रहा हूं मैं, बचपन से लेके आज तक, और जब तक सांस चलेगी तब तक रहूंगा। हमने देखा है वो पल जब घंटों घंटों साहब और दीदी किसी एक इंसान को यह बताने में लगाते थे कि भैया शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। पूरी पूरी रात निकल जाती थी उस व्यक्ति को यह समझाने में। और आज देखिए साहब और दीदी की यह बगिया जिसके फूल आप और हम हैं, कई जगहों पर लोगों को
रोकना पड़ता है कि उपस्थिति थोड़ी कम हो और व्यवस्था न हो। तो गुरु भाई गुरु बहनों की उपस्थिति ये बताती है कि शिव की सृष्टि कितनी व्यापक है, कितनी आपके हमारे मानस पटल पे इसने प्रभाव डाला है, हमारे जीवन में इसका कितना महत्व है, हमारे जीवन में इससे क्या बदलाव आया है। कुछ तो बदलाव आया है, व्यवस्था में आया हो चाहे ना आया हो, मानसिकता में तो आया है। तभी तो आज करोड़ों लोग शिव को, उस महादेव को जिसको हजारों साल से हम और आप पूजते आए हैं, उनको अपना गुरु बनाया और अपना गुरु बना करके साहब के द्वारा दिए गए 3 सूत्र का पालन कर रहा है। और ये धरती जो पलामू की है, साहब की इस यात्रा में जो साहब ने अनवरत 40 साल से शुरू की और आने वाले भी जब तक सृष्टि रहेगी ये चलता रहेगा, इस भूमि का बड़ा योगदान, क्योंकि इस भूमि से शिव चर्चा की अनंत कथाएं कहानियां जुड़ी हुई। सबसे जरूरी तो आपके यहाँ मुझे लगता है सबको पता होगा, हम सब की दीदी मेरी लौकिक रूप में माँ, उनका जन्म स्थान ही आपके जिले में। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है, शायद सभी जानते होंगे। मनातू है उनकी जन्मभूमि, वहाँ के जमींदार बाबा जगदीश्वर जीत सिंह साहब जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी वो पुत्री थी। लेकिन उसके बाद समय का चक्र देखिए, दीदी ने साहब के सानिध्य में, साहब के साथ रह के, एक जमींदार की पुत्री जिसको कि जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, एक अधिकारी की पत्नी जिसको जीवन में कभी कष्ट न हुआ न होना था, महादेव से जुड़ के उन चीजों को उन्होंने तिरोहित कर दिया कि मैं जमींदार की पुत्री हूं, मैं अधिकारी की पत्नी हूं। एक छोटे से छोटे गुरु भाई के लिए खाना बनाना, उनको खिलाना, उनको इस बात के लिए तैयार करना कि महेश्वर शिव गुरु हैं, आप उनसे जुड़ के तो देखिए। यही होता है जब शिव आपके मानस पटल पे उतरते हैं। भगवान के रूप में तो हमारे आपके जीवन में वो है, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, हजारों साल से। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि शिव की पूजा पुराणों में, इतिहास में, वेदों में हजारों हजार साल से होती आई है, लेकिन भगवान के रूप में पूजित हैं वो। हर घर में शिवलिंग है, हर घर में तस्वीरें हैं। हम और आप उनसे अपना सुख दुख मांगते आए हैं। कष्ट होता है तो उनके पास जाते हैं, सुख होता है तो जाते हैं। लेकिन गुरु के रूप में कभी हम लोगों ने उनसे ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की, हमने प्रयास नहीं किया, हमने कोशिश नहीं की। उसमें हमारी आपकी भी गलती नहीं, जनमानस की गलती नहीं। हमको आपको किसी ने बताया ही नहीं कि ये एक ऐसा स्कूल भी है यहाँ पे जहाँ जाओ बिना पैसे के पढ़ाई होती है, निःशुल्क पढ़ाई होती है, बहुत बढ़िया शिक्षक हैं वहाँ। जानकारी के अभाव में वो चीजें हमसे अलग रही हजारों साल तक, जबकि सब ये जानते थे कि वो जगत गुरु है, आदि गुरु। आखिर उनके इस गुरु स्वरूप की व्याप्ति हमारे आपके बीच क्यों नहीं हुई, जनमानस में क्यों नहीं हुई? किसी ने सोचा? शिव के तो सहस्त्र नाम है, कोई महाकाल के नाम से भी पूछता है, औघड़दानी है, वैद्यनाथ है, लेकिन शिव का ये स्वरूप जो गुरु का स्वरूप है वो हमारे आपके बीच नहीं आया। क्यों नहीं आया?
इसके पीछे क्या मंशा रही होगी। और या अब आया तो इसके पीछे साहब और दीदी की क्या मंशा रही होगी, हमने आपने कभी सोचा? आप पुस्तकें पढ़ें, महादेव के पहले भी शिष्य हुए हैं, चेला हुए हैं, प्रशिष्य हुए हैं, उनके शिष्य के शिष्य भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने हमको आपको नहीं बताया। चलिए हम इस विषय पर नहीं जाएंगे कि उन्होंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो खुद संत महापुरुष महामानव थे वो लोग। लेकिन साहब ने इस विधा को हमारे आपके बीच स्थापित किया, पुनर्जीवित किया, हमारे मानस पटल पे इसको ला के रखा कि इसको पकड़ो, इससे जुड़ो, सोचने की शक्ति हमारी विकसित की कि शिव गुरु का भी काम करते हैं और कैसे करते हैं, कैसे इनसे जुड़ा जा सकता है। ये साहब और दीदी ने इस जनमानस को बताने का काम किया। क्या आवश्यकता पड़ी थी भारत बिहार सरकार के एक बड़े अधिकारी को, अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर, ड्राइवर, गार्ड, चपरासी, अच्छा घर, ये सब छोड़ के कार्य दिवस के अलावा उनके पास जो भी समय बचता था कार्यालय से आने के बाद, उन्होंने गुरु कार्य में लगाया, अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया। आखिर क्यों? साहब की तो यात्रा रही है अध्यात्म की, बचपन से लेकर के कई एक वर्षों तक श्मशान जाना, तांत्रिकों के साथ रहना, तंत्र मंत्र सीखने की चाहत उनकी श्मशान ले गई उनको वर्षों तक, चमत्कार सीखने की लालसा। लेकिन इतने साल तक भटकने के बावजूद साहब ने वो चीज महसूस नहीं की, वो अनुभूत नहीं की जिनकी खोज उनको थी। कालांतर में आप सबने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पुस्तकें जो साहब के द्वारा लिखी गई हैं उसमें चर्चा है, वर्णन, कहाँ कहाँ गए, किससे मिले, कैसे मिले, फिर गुरु स्वरूप जो महादेव का है उससे उनका जुड़ाव कैसे हुआ। इन सब चीजों के जीवन में गुजरने के बाद जब शिव के गुरु स्वरूप से साहब का जुड़ाव हुआ, और उसके बावजूद कई वर्षों तक साहब ने किसी को नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। क्योंकि साहब को पिछले 20 सालों में जो धोखा मिला, जो श्मशान और तांत्रिक और शारीरिक गुरुओं के साथ उन्होंने समय बिताया, तो उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। उनको लगता था कि अब ये भी उसी में से एक कह लोग। लेकिन धीरे धीरे समय जब बीतता गया, साहब ने चीजों को समझा, अनुभूत कराया साहब को महादेव की शक्तियां। जब उनकी अनुभूतियों में आने लगी, उनको अनुभूत हुआ कि ये चीजें जनमानस में भी जानी चाहिए। जैसे उनको किसी ने कहा कि तुम जो करते हो वो कहते नहीं। आपने पढ़ा होगा, साहब ने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। फिर किसी ने कहा कि नहीं, तब जा करके बिहार के मधेपुरा जिले में जब साहब वहां पे मजिस्ट्रेट थे, वहां पर साहब ने लोगों को कहना शुरू किया, बताना शुरू किया कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, जुड़ जाइए भाई साहब, जुड़ के देखिए। कोई नया काम करने को नहीं कह रहे, हम उसी महादेव की बात कर रहे हैं जिसकी पूजा हम और आप हजारों साल से करते आ रहे हैं। उसी से जुड़ने के लिए कह रहे हैं जिससे कि आप भगवान के रूप में जुड़े हुए। आप जो करते हैं करिए, जिसकी पूजा करते हैं करिए। उन्होंने कहा कि पूजा पद्धति में से बिल्कुल अलग है ये। आप जिस भगवान की पूजा करते हैं करिए, आप जो खाते हैं खाते रहिए, जो पहनते हैं पहनते रहिए, आप जिस कार्य को कर रहे हैं करते रहिए, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने जीवन पे इस बात को जोड़ लीजिए कि शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ना है,
और जुड़ने के लिए उन्होंने 3 विधा बताई। कहा कि इन तीनों में कोई पैसे नहीं लगने हैं भाई साहब, करके देखिए। कोई व्यवस्था नहीं बदलनी है, कोई आसन नहीं लगाना है, कोई मंच नहीं लगाने की आवश्यकता है, शुरुआत तो करिए। कोई रोक टोक, कोई बंधन, कोई वर्जना नहीं। किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या पहनते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। साहब ने कहा कि हर वो इंसान जो धरती पर है वो ये पात्रता रखता है कि हम महादेव को अपना गुरु बना सके, उस भगवान को जो घर घर के बाबा है उनको अपना गुरु बना सके। ये पात्रता है हमारी आपकी। और महादेव जिनकी पूजा हजारों साल से होती आई है, जब हम उनकी बात करेंगे तो वर्जना तो लगा भी नहीं सकते, कोई बंदिश लगा भी नहीं सकते, क्योंकि पूरी सृष्टि ही उनकी, बनाई ही उनने, पालन उन्हीं को करना है। तो साहब ने कहा कि हम और आप कौन होते हैं। और वैसे भी गुरु जब शिक्षा देता है तो जात धर्म देख के नहीं देता। साहब ने कहा कि जाइए, जुड़ने का प्रयास करिए उनसे। 3 सूत्र बता दिए, दया मांगना है, नमन करना है, चर्चा करनी। कहा कि कुछ लगना नहीं है इसमें, न समय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है। साहब का ही उदाहरण हम और आप ले लेना। पूरी जिंदगी उन्होंने नौकरी की, बचपन से हमने देखा कि नौकरी में उन्होंने कोई कोताही नहीं की। समय से कार्यालय जाना, समय से कार्यालय आना। उसके बाद के अपने समय, अपना जो उनका समय था कार्यालय के बाद का, उस समय में वो गुरु कार्य करते थे। उस समय वो महादेव से लोगों को जोड़ने का काम करते थे। मतलब सांसारिकता के अपने दायित्वों को निभाते हुए उन्होंने महादेव का काम किया। उन्होंने नहीं कहा कि हम और आप गेरुआ पहन लें, उन्होंने नहीं कहा कि हम और आप कमंडल उठा लें, उन्होंने नहीं कहा कि हम और आप श्मशान भूमि में बैठ के साधना करें, क्योंकि ये सब तो साहब करके देख चुके थे, कुछ हासिल नहीं हुआ। आज देखिए हमारा आपका सौभाग्य, हजारों की संख्या है, बैठे हैं हम लोग श्मशान भूमि के पास ही। पीछे मैंने देखा यहाँ पे मुक्ति धाम है। तो हमको आपको आवश्यकता है इस मानसिकता में आने की कि जो साहब ने बताया है। 3 सूत्र से चौथे सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता, न उस 3 को कोई 2 कर सकता है। उससे मिल के देखिए, जुड़ के देखिए, मन से मिलने की आवश्यकता है। महादेव, कई लोग कहते हैं ना कि हमसे नहीं होता है, तो उस पर साहब हमेशा चर्चाओं में कहते थे कि बाकी काम तो होता है आपका, ये क्यों नहीं होता। भोजन हम करते ही हैं, न चाहते हुए भी करते हैं, वस्त्र पहनते ही हैं, घर के और दैनिक कार्य तो हमारा करते ही हैं, तो ये क्यों नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता कि हम उनको अपना समझते ही नहीं। जिस दिन अपना समझ जाएंगे कि नहीं वो मेरा गुरु है, हमारा गुरु है, तो ये काम भी हमसे आपसे होने लगेगा। तो आवश्यकता है समझ बढ़ाने की, आवश्यकता है समझ विकसित करने की। अपने आप को साहब एक हमेशा कहानी सुनाते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा, जिन्होंने भी साहब की चर्चा सुनी होगी या तो सामने से सुनी होगी या यूट्यूब फेसबुक पे अभी काफ़ी चर्चाएं साहब की घूमती हैं। एक नंबरदार था, वो एक बार शाम में लौट रहा था तो नदी में बाढ़ आ गई। जब नदी के पास पहुंचा तो उसको उस पार जाने की कोई युक्ति नहीं दिखी, कोई तरीका नहीं समझा, जाए कैसे उधर। पास में एक साधु पड़ा था। साधु ने पूछा क्या हुआ। नंबरदार ने कहा कि सर, श्रीमान महोदय, मुझे उस पार जाना है लेकिन नदी में पानी है, मैं जा नहीं पाऊंगा, जाना जरूरी। साधु ने कहा दोनों हथेलियों को जोड़ लो, उसमें बालू रख दिया और उसमें शिव लिख दिया, कहा इसको देख लो। और
देखते देखते नदी पार कर जाओ। उसने ऐसा ही किया और नदी पार करने लगा। रास्ते में नंबरदार सोचा कि इस पे तो वही शिव लिखा है। जब नंबरदार का शिव मैं देख रहा हूं तो पार कर जा रहा हूं, तो हम भी कर लेंगे पार। उसने दोनों हथेलियां हटा दी जो आपस में जुड़ी थी, जिस पे लिखा था, और वो डूबने लगा। तो वो चिल्लाया, साधु जी बचाइए, मैं डूब रहा हूं। साधु ने कहा, नंबरदार अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। इससे ये समझ आता है कि हमको आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो साहब ने कहा है उसी को करना है, उसी को लेके चलना है, उसी पे आश्रित रहना है, बाकी अपने गुरु पे छोड़ देना है। प्रयास करना है कि गुरु दया में रहें, उसके परिधि में रहें, उस क्षेत्र में रहें, मानसिक रूप से जुड़े रहें, और कुछ करना नहीं। साहब ने कई बार कहा ना, गुरु चर्चा करनी है, करिए ना, गुरु चर्चा करिए, मेरी आपकी चर्चा नहीं, महादेव की चर्चा करिए। जितनी देर 24 घंटे में महादेव का नाम हम और आप अपने मानस पटल में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, अपने जेहन में रखेंगे, उतनी देर तो कम से कम हमारा आप कल्याण की परिधि में रहेंगे। तो आवश्यकता है। साहब ने क्यों कहा कि 24 घंटे में एक बार दया तो मांग लो, थोड़ी देर के लिए से 108 बार नमन कर लो। जितनी बार आप प्रणाम करेंगे नमः शिवाय से, उतनी बार महादेव आपको याद आएगा। आप चलते फिरते घर में, बाहर में, सड़क पे, दुकान पे किसी को कह देंगे कि महादेव मेरा गुरु है, आपका भी हो सकता है। बन के देखिए, जुड़ के देखिए, उतनी देर आप उस भगवान की, उस गुरु की परिधि में रहेंगे, उतना ही में हमारा कल्याण है। हमने बोला उसमें मेरा कल्याण हो रहा है, जो मेरी बात सुन रहा है उसका भी कल्याण हो रहा है। कुछ करना तो है नहीं इससे ज्यादा। शिव चर्चा में साहब ने कहा कोई खर्च नहीं होता है। इतनी बात करने में क्या खर्च होता है? हाँ, शिव चर्चा की व्यवस्था में भले खर्च हो सकता है। आप यहाँ बैठे हैं, माइक लगा, टेंट लगा, ये मंच लगा, आप आए तो टेम्पो का भाड़ा लगा, जाए तो बस का भाड़ा लगेगा, खाना खाएंगे तो पैसे लगेंगे। ये तो नित्य है, हर चीज़ में लगता है, वो लगेगा ही लगेगा। संसार में है तो संसार की चीज़ों से तो वाकिफ होना पड़ेगा। साहब ने उस महादेव को गुरु बनाने को कहा है जो गृहस्थों के देवता है। तो सांसारिकता में रहते हुए महादेव से जुड़ने का प्रयास करना है, उसके गुरु स्वरूप से जुड़ने का प्रयास करना है। धूप बहुत तेज है, ये मैं समझ रहा हूँ, गर्मी भी लग रही होगी। हम लोग को आने में थोड़ी देर हुई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। कल हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि मौसम विभाग ने कहा है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है पलामू में 12 तारीख को। तो कल से हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, बरखा जी ने भी कहा, हम लोग भी गाड़ी में थे, मुन्ना जी, सुमंद्री जो भी थे। तो हुआ कि महादेव से कहिए कि भाई बारिश ना कराएं, बड़ा कष्ट होगा गुरु भाई बहनों को। तो बरखा जी परेशान थी। मेरी कुछ आदत है, हम सब कुछ खैर महादेव को तो सभी छोड़ते हैं, लेकिन हम बोलते भी नहीं। उनकी दुनिया है, हम बोल के क्या करेंगे, जो उनको मन होगा वही करेंगे। तो हम छोड़ दिए। अभी रास्ते में आ रहे थे हम लोग, तो निकलने के समय बरखा जी बोली बहुत धूप है, गुरु भाई लोग को धूप लग रही होगी। हम बोले इंसान का मानव मन ना बड़ा विचित्र है। कल तक परेशान थे कि पानी न पड़े, आज परेशान है कि धूप काहे निकल गई। अब ये बड़ी समस्या है। तो हमको बोली क्या करें? हम बोले ऐसा करो, महादेव को टेलीफोन करो कि वहाँ एसी लगवा दें। कोई उपाय तो है नहीं। तो मानव मन महादेव के दिए पे कभी खुश नहीं हो सकता है। कल तक हम लोग परेशान थे कि पानी न पड़े, धूप हो गई तो खुश, पानी न पड़ा तो नाराज कि भाई क्या स्थिति, धूप कर दी आप। तो मानव मन को महादेव की परिधि में छोड़ दीजिए, साहब दीदी के चरणों में छोड़ दीजिए। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। जो महादेव ने धरती के लिए सोचा है वो अच्छा ही करेंगे। गुरु के रूप में हमको आपको जुड़ने को साहब दीदी ने कहा है,
उसी की ओर अग्रसर रहिए, उसी की ओर प्रयासरत रहिए। आप सबों को धन्यवाद दूंगा, आभार करूंगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया, आपसे मिलने का मौका दिया। दोबारा कभी ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। बरखा जी आप लोगों के बीच बैठी है, मुझको अनुमति दीजिए, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद है, प्रणाम है आप सभी को। बहुत सुंदर। अभी हम लोग अन्नू भैया को सुन रहे थे। ये धूप छांव की बात, बारिश की बात। साहब कहते हैं महादेव के बारे में कि सुनते तो हैं लेकिन समझते हैं बहुत कम, ऐसा कुछ है। दीदी बरखा जी आएंगी हम लोग के बीच। इसके पहले हम आप एक भजन सुनेंगे भाई संजय मालाकार जी से। इसके बाद हम लोग दीदी बरखा आनंद जी को गंभीरता से सुनेंगे ही नहीं, उस वाणी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम आप एक भजन सुनते हैं। जिसके इंतजार में हम आप सुबह से बैठे हैं कुछ ले जाने के लिए, तो इस भजन के माध्यम से हम आपको समझाने और सुनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब इस मंच पर दीदी आ जाएंगे तो शांति पूर्वक बना के अपने गुरु की बात सुनेंगे। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वही गुरु मिल गया यारो। शिव के दया से भीतर जाना है यारो, उनके चरण में लिपट जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वही गुरु मिल गया यारो। शिव के दया से भीतर जाना है यारो, उनके चरण में लिपट जाना है। संतों ने कहा है, सारे जगत के संतों ने कहा है, शिव को बना लो शिव उत्तम गुरु है। शिव को बना लो कि उत्तम गुरु है। ओ तुम ही बना लो गुरु शंकर को अपना, तुम ही बना लो शंकर को अपना, उनके ही नामों को सुबह शाम जपना, उनके ही नामों को सुबह शाम जपना। वे गल्ला मिल गया यारो, शिव के दया से भीतर जाना है यारो, उनके दया से भीतर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, इसके लिए दिल था बेकरार, वही गुरु मिल गया यारो। शिव के दया से भीतर जाना है यारो, उनके दया से भीतर जाना है।
का मुझे था इंतजार, इसके लिए दिल था बेकरार। वही गुरु मिल गया यारो, शिव के दया से किधर जाना है यारो, उनके चरण में कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और वही एक पत्थर है साहब दीदी के संकल्प का वह विचार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझको अपना शिष्य बनाइए। आइए अब हम दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे गंभीरता से। साहब दीदी की वाणी जो उनके हृदय से व्यक्त होने जा रही है, उसको हम आप सभी मिलकर आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, उसके अपने जीवन का पाथेय बनाने का प्रयास करेंगे। हम सभी मिलकर दीदी बरखा आनंद जी को आमंत्रित कर रहे हैं महागुरु शिव के इस पावन आध्यात्मिक मंच पर। उनको सुनेंगे हम आप। बड़ा ही सुंदर विषय है शिव की शिष्यता विश्व मानव के लिए एक अप्रतिम उपहार और गुरु शिष्य संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान भी सुनेंगे। आइए हम सभी लोग मिलकर सुनते हैं दीदी बरखा आनंद जी को। नहीं ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, इसको हटाइए हटाइए। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदरानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबों का सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव की बात करने के लिए यहाँ आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मौसम तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आज इस काल में जब पूरी तरह जगत के लोगों के बीच महादेव के गुरु स्वरूप की बात चल रही है और किसके कारण चल रही है ये आज दुनिया के लोग जानते हैं, क्योंकि महादेव को सब जानते हैं। मुझको याद है साहब के साथ एक बार हम लोग
दक्षिण भारत की यात्रा पे गए थे और मैसूर में साहब का पहली बार आगमन हुआ था। शिव गुरु महोत्सव था वहाँ के लोगों से पहली बार मिल रहे थे साहब। जो गुरु भाई गुरु बहन आए कमरे में साहब से मिलने, साहब ने उनसे पूछा, क्या आप महादेव को जानते हैं? सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने उत्तर दिया, हाँ जानते हैं जी, जानते हैं। साहब ने अगली पंक्ति कही, आप महादेव को जानते हैं, क्या महादेव आपको जानता है? सारे के सारे लोग चुप हो गए, मौन हो गए। कोई नहीं कह सका कि हाँ महादेव मुझको जानते हैं। ये साहस किसी में नहीं हुआ, जबकि साहब के साथ हम सब थे, कुछ बहुत पुराने गुरु भाई भी साथ में थे। इतने सालों से महादेव महादेव कहते हुए हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन महादेव से हमने कैसा रिश्ता बनाया, कैसा नाता बनाया कि हमारा मन ये नहीं कह सका, हमारे जुबान से ये नहीं निकल सका कि हाँ महादेव मुझको जानता है। हालांकि उसी समय जैसे होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि हम तो बड़े हैं, हम तो पुराने हैं, लेकिन उसी समय मेरी ही बेटी कमरे में आती है, साहब उससे भी पूछते हैं कि गौरी क्या महादेव को तुम जानती हो? तो वो उतनी ही सहजता से कहती है, हाँ बाबा जानती हूँ। बाबा कहते हैं कि क्या महादेव तुमको जानते हैं? उतनी ही सहजता से उसने उत्तर दिया, हाँ बाबा जानते हैं। ये घटना, ये बात मामूली नहीं है, क्योंकि उस समय मैं खुद ये सोचती ही रह गई कि क्यों नहीं मेरे मुंह से भी ये निकल सका, क्यों नहीं और लोगों के मुंह से भी ये निकल सका। क्योंकि महादेव से जो रिश्ता बनाने के लिए साहब ने कहा, कहीं ना कहीं तो हमसे भूल हुई, कहीं ना कहीं तो ये रिश्ता कमजोर हुआ है। अभी अनु भैया आपको एक घटना सुना रहे थे नंबरदार की। साहब ने अपनी चर्चाओं में भी और कितनी बार कमरे की चर्चाओं में भी, बातचीत में भी इस घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने बार बार ये घटना दोहराई, सुनाया। उन्होंने कहा कि नंबरदार को कोई रास्ता नहीं मिला था जाने का, और अघोरी बैठा था। उसने अघोरी से कहा कि बाबा मुझको नदी पार करके जाना है अपने घर। अघोरी ने कुछ नहीं उस कर्मकांड किए, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, बस भींगे हुए बालू से उसके दोनों फैले हुए हाथ को कहा कि हाथ आगे करो, और नंबरदार ने हाथ आगे किए। अंबाला की घटना है ये, पंजाब में है अंबाला, सच्ची घटना है। उन्होंने कहा कि बस उस अघोरी ने शी व, एक हाथ पे शी एक हाथ पे व लिखा और कहा कि दोनों हाथों को जोड़ो। जब नंबरदार ने हाथ जोड़ा तो अघोरी ने पूछा कि क्या लिखा है? उसने कहा शिव लिखा है। और अघोरी ने कहा बस इसी शिव को देखते हुए नदी पार कर जाना। वो देख चला तो था बड़ा सुंदर, यात्रा उसने शुरू बहुत ही सुंदर की थी, पूरी तरह एकाग्र होकर उसी शिव को देखता रहा जिस शिव का नाम उस अघोरी ने उसके हाथों पे लिख दिया था। चलता रहा, चलता रहा, नदी आधी पार हो गई, आधी से ज्यादा पार हो गई, बस किनारा अब आने ही वाला है कि अचानक उसके मन कर्मफल, हमारे कर्मफल और हमारे प्रारब्ध कैसे भोग भोगवाते हैं, अचानक उसके मन में ये विचार आया, ये वही महादेव है ना जो मेरे घर में मेरी पत्नी पूजा करती है, जो मेरे गांव में जिनका मंदिर है, शिवलिंग पे जल चढ़ता है। और इतना ही होते हुए वो डूबने लगा
अघोरी चिल्लाता है। साहब ने जब जब इस कहानी को बताया, उन्होंने कहा अघोरी वहीं से चिल्ला रहा है, वो देख रहा है आपकी यात्रा को। अगर नहीं देखता, वो सिर्फ हाथ पे लिख के आप जब बढ़ ही गए थे तो वो चला जाता, लेकिन नहीं, वो अघोरी उस किनारे खड़ा होकर उस नंबरदार को तब भी देख रहा था जब वो नदी पार कर चुका था, लगभग आधा से ज्यादा। तभी तो जब वो डूबने लगा तो नंबरदार ने कहा, रे रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। और ये घटना जो साहब ने सुनाई है, डूबते डूबते नंबरदार ने अपने हाथों को समेटा और वो फिर से नदी के ऊपर आ गया, पार कर कर चला गया। यानी ये घटना, ये बात जो साहब के द्वारा कही गई, ये बताती है कि शिव तो हजारों वर्षों से हैं ही, लेकिन उस शिव से हमारा नाता वैसा नहीं हुआ जैसा उस अघोरी का था। प्रेम अधिकार लाता है। साहब श्री हरिनानंद जी का जन्म इस धराधाम पे हुआ 31 अक्टूबर 1948 को, और आने वाले समय में, कालांतर में, उन्होंने 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया। बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई। जब उन्होंने शिव को अपना गुरु बना लिया तो बना लिया, और कहा कि अब बना लिया है तो अब इस जगह को छोड़ूंगा नहीं। व्यभिचारी भक्ति मुझसे न होगी। जब एक को दिल दे दिया है तो दिल अब वहीं रहेगा, चाहे महादेव अब मुझको कुछ सिखाएं या ना सिखाएं। 3 शर्त भी रख दी, और ये भी कह दिया कि चाहे अब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब मान लिया है तो मान लिया है, अब यहाँ से हटूंगा नहीं। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि शिव सचमुच में उनके गुरु तो हुए ही, और उनके माध्यम से जगत का एक एक व्यक्ति आज शिव को अपना गुरु बना रहा है। लेकिन हमसे भी वही भूल होती है। साहब ने हमारे दिलों पे लिख दिया था शिव। उन्होंने कहा कि जिस दिन आपने ये घोषणा की कि आज से और अभी से शिव मेरे गुरु होंगे, सोचिए वो पल कितना सुंदर था, कितना अच्छा था, कितने अच्छे मन से हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया था। और हम लोगों ने सोचा था महादेव का काम हम करेंगे, क्योंकि हम में कोई योग्यता नहीं है, हम में कोई पात्रता नहीं है। महादेव का काम हम लोग करेंगे कैसे, हमको आता क्या है। लेकिन ये खुशी हमारे मन में, ये आह्लाद हमारे मन में घर कर गया कि महादेव मेरे होंगे, मैं महादेव की होंगी, और महादेव मुझ पे दया करेंगे। तो इस जगत में गली गली घूमकर उस महादेव की बात हम लोग करेंगे। शुरुआत हुई थी मोहब्बत से, जो साहब ने कहा, और आओ चलें शिव की ओर। जब आप पढ़ेंगे उसमें ये पंक्ति है, साहब लिखते हैं कि शुरुआत हुई थी मोहब्बत से, अच्छा चले थे सब कोई, महादेव पे ही ध्यान था। गुरु की चर्चा मतलब सिर्फ गुरु की चर्चा, किसी और की चर्चा नहीं होती थी उसमें। मुझको याद है कि प्रारंभिक समय में शिष्यानुभूति छोटी सी एक किताब है साहब के द्वारा लिखित, 1990 में वो छापी गई थी, और साहब के ही पैसे से इतने सालों तक वो छपती रही। लेकिन साहब ने उसका मूल्य रखा, आपका शिव से होना। ये मूल्य आज तक इतिहास उठाकर देख लीजिए, न तो पूर्व में कभी ये मूल्य किसी ने किसी के लिए रखा है, न आने वाले समय में कोई रख सकेगा। क्योंकि जगत खरीद के जगत को बेचते हैं, जगत को बेचते हैं, जगत को खरीदते हैं। ये सिलसिला तो पुराना है, लेकिन महादेव के लिए जगत को बेच दिया, ये सिलसिला पुराना नहीं है, ये तो इसी समय में हुआ था सिर्फ। तो उन्होंने कहा कि शुरुआत हुई थी मोहब्बत से, लेकिन कुछ वर्ष क्या बीते, 5-10 वर्ष क्या बीते, मोहब्बत तिजारत में बदल गई। वही बार बार साहब ने सावधान किया हम लोगों को, बार बार ये कहानी सुनाई कि उसको मत भूल जाना जिसको मैंने तुम्हारे दिल में उतारा है, शिव को।
अगर शिव याद रह गए तो कितनी भी बाधाएं, कितने भी दुख, कितने भी कष्ट रहेंगे, आप इस नदी को पार कर जाएंगे। ये कौन सी नदी है जिसमें तूफान आया हुआ है? ये वो नदी है जो हमारे जीवन को चलाती है। इसमें दुख है, परेशानी है, कामनाएं हैं, उम्मीदें हैं, निराशा है, सब कुछ है, उथल पुथल है। लेकिन अगर शिव याद रह गए तो पानी भी पत्थर बनता चला जाता है और हम लोग इस नदी को, इस जीवन को पार करते चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा मन उस शिव के प्रति थोड़ा भी कमजोर होता है, हमारी यात्रा वहीं डूबने लगती है। इसीलिए बरसों बरसों भी महादेव का काम करने वाले कभी कमजोर अगर पड़ जाते हैं तो वहीं पे अपने कारण से ही डूबने लगते हैं। कारण बस इतना ही होता है कि रे रे मेरे शिव को देख, अपने शिव को छोड़, ये हम भूल गए। अपनी लौकिक कामना के लिए या अपने जागतिक सुख के लिए हम सब महादेव से मांगते ही तो आए हैं। हम एक साधारण इंसान हैं, साधारण मानव हैं। उस महादेव से मांगेंगे नहीं तो करेंगे क्या? क्योंकि कुछ दूर तक काम करता है हमारा शरीर, कुछ देर के बाद काम नहीं करता, तो हमको मदद लेनी ही पड़ती है। तो दूसरों की मदद हम मांगते ही मांगते हैं। छोटा काम हो तो अकेले कर सकते हैं, बड़ा काम हो तो अकेले नहीं होता, दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जब मूल रास्ता ही भूल जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? साहब की पंक्तियों को भूल जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि भूल जाएंगे तो उसकी व्याप्ति और प्रयोजन का मामला भी गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि शिव शिष्यता की व्याप्ति जब हुई थी, उसकी पृष्ठभूमि जब हुई थी, उसमें साहब और दीदी नीलम आनंद अकेले ही चले थे। साहब हरिंद्रानंद जी शिव के शिष्य अकेले इस रास्ते पे चल रहे हैं। माँ नीलम आनंद उनका साथ दे रही हैं। पलामू में जन्म लेने वाली बेटी, पलामू की बेटी माँ नीलम आनंद आज शिव के शिष्य के साथ चल रही हैं, इस धरती पे विचर रही हैं। कभी महलों में पलने वाली, सुख सुविधा में रहने वाली, कांटों पे भी उतने ही सुख से चल रही हैं। इस जीवन चरित्र को देखकर शिव और शक्ति की याद आती है, शिव और भगवती की याद आती है कि कैसे माँ गौरा अपने महल को छोड़कर शिव को चाहा, जिसने कहा साधना की, तपस्या की और कहा कि वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। शंभु का वरण करूंगी नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन किसी और का वरण नहीं करूंगी। प्रेम यही होता है, जिसको चाहा है बस उसी को चाहा है। और इस चाहने में महल भी आरे नहीं आया, महल का सुख भी छोड़ दिया खुशी खुशी, मन में उसका कोई भान नहीं रहा। महादेव के साथ एकदम विपरीत स्थिति में उतने ही सुख से ऐसे रही, वो ऐसे रही कि दुनिया के लोग जब तस्वीरों में देखते हैं महादेव के परिवार को, तो देखते हैं कि महादेव और भगवती प्रेम पूर्ण ढंग से बैठे हैं। उनके पुत्रों की तस्वीर भी दिखती है उसमें, तो उतने ही प्रेम से बैठे हैं, शिव भाव में बैठे हैं। उनके वाहन अलग अलग हैं, एक दूसरे को खाने वाले हैं। बाघ बसहा को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है, सांप चूहे को खा जाता है। लेकिन उस शिव परिवार में अपना जन्मजात स्वभाव भूलकर शिव के भाव में बैठे हैं। तो देखिए कितना सुंदर चित्रण है ये। और यही भाव, यही चरित्र साहब ने शिव शिष्यों के बीच भी उतारने की कोशिश की है। उनका और माँ नीलम आनंद जी का ये सपना है कि सभी के शिव के शिष्य एक होंगे, सब एक मनसा वाचा कामना से चलेंगे, अपने जागतिक सुख को, अपने लौकिक कामनाओं को, अपने छोटे छोटे अहंकार को एक तरफ रख देंगे और मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। ये शिव गुरु महोत्सव का आयोजन भी जब होता है, उसका भी एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि लोग शिव को अपना गुरु बनाएं और जो आया है वो, जो सुन रहा है वो, सबके जीवन में शिव भाव भर जाए
एकमात्र यही उद्देश्य होता है। आज भी शिव गुरु महोत्सव कहीं भी होता है या आने वाले मनवंतरों तक भी कहीं होगा, उसमें साहब दीदी की ही उपस्थिति होगी, उन्हीं की वाणी फिजाओं में गूंजती रहेगी। बनो तो शिव, जियो तो शिव, रहो तो शिव। इसके सिवा उन्होंने न कुछ कहा, न कुछ किया, न कुछ चाहा। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, उपनिषद और वेदों में, महाभारत और रामचरितमानस में विभिन्न जगहों पे लिखा हुआ है कि शिव गुरु हैं, लेकिन किसी ने हमारे आपके जीवन में इसको नहीं उतारा था। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, नास्ति सर्व समो देवो, शिव जैसा कोई देवता नहीं। नास्ति सर्व समो रणे, शिव जैसा कोई योद्धा नहीं। नास्ति सर्व समो गति, शिव जैसी कोई गति नहीं। साहब ने कहा, नास्ति सर्व समो गुरु, शिव जैसा कोई गुरु नहीं। तो जब सबसे सुंदर गुरु हमको आपको उपलब्ध है, तो हम क्यों नहीं उसी शिव को अपना गुरु बनाएं। और बना लिया है तो रुकने की जिद ना करें। शिष्य की राह पे चल पड़े हो अगर, साथ चलने चलाने का वादा करो। रुक गए हो, जीवन है ना, मन होता है, विचार होते हैं, कभी मन टूटता है, कभी मन जुड़ता है। तो रुक गए हो तो रुकने की जिद ना करो, फिर से चलने चलाने का वादा करो। अरे ये 70-80 सालों के जीवन में कितनी घृणा लेकर चल सकिएगा, कितना वैवनस्य, कितनी नाराजगी, कब तक ये चलता रहेगा, कब तक हम लोग लेकर चलते रहेंगे। एक दूसरे को गले लगाएं। बसंत का आगमन हो रहा है, देखिए फागुन आने वाला है, रंगों की दुनिया इस धरती पे छाएगी। शिव के शिष्य भी एक दूसरे को साथ देते हुए ये सोचे कि हमारे साहब ने ये चाहा है कि सभी शिव के शिष्य एक दूसरे से करुणा प्रेम से मिले, सहानुभूति रखें, महादेव के काम को आगे बढ़ाने पे बात करें। गुरु की चर्चा गुरु के लिए होती है, तीनों सूत्र भी गुरु के लिए ही होता है। साहब के जीवन में सबसे पहले नमः शिवाय आया, यानी शिव को प्रणाम करने का मंत्र आया, लेकिन उन्होंने उसको तीसरे सूत्र में रखा। गुरु का आदेश आया, कहा जाता है कि गुरु का आदेश ही शिष्य के लिए सर्वोपरि होता है। लेकिन देखिए साहब ने गुरु के आदेश को दूसरे सूत्र पे रखा। पहले सूत्र में क्या रखा? पहले सूत्र में रखा कि शिव की दया के बिना कुछ भी और नहीं हो सकता। शिव की दया ना हो तो उनकी बात नहीं हो सकती, कोई उनकी बात सुनेगा नहीं। शिव की दया ना हो तो उनको प्रणाम नहीं हो सकता। इसीलिए शुरुआत ही की दया से कहा कि अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पे खड़ी होने वाली इमारत भी कमजोर होगी। शिव से दया मांगना शिष्य भाव की नींव है, वो आधार भूमि है। वो शिव की दया हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। तो हम सब शिव के शिष्य मनसा वाचा कर्मणा अपने साहब के संकल्प को याद करें। और जैसे होली में गाते हैं लोग कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। हम सब तो दुश्मन भी नहीं है, हम सभी गुरु भाई गुरु बहन हैं और हमको बहुत बड़ा काम आगे बढ़ाना है। अपने साहब के संकल्प को, अपनी माँ नीलमानंद जी के संकल्प को घर घर में पहुंचाना है। अगर एक दूसरे के लिए मदद नहीं करेंगे तो ये काम होगा कैसे। और अगर हम चाहते हैं हम अपने साहब को कुछ दे सकें, अपने गुरु शिव को कुछ दे सकें, तो गुरु की दक्षिणा भी यही कहती है कि अगर दे सकते हो तो एक शिव का शिष्य दे दो। और इससे बड़ा उपहार उस गुरु को और आप हो या हम हो कुछ भी नहीं दे सकते। तो हम सब ये संकल्प लें, संकल्पित हों कि आने वाले वर्षों में हम नहीं जानते हमारा जीवन कितना है, हम नहीं जानते कि हमारे पास सामर्थ्य कितना है।
सामर्थ्य महादेव बढ़ा देते हैं। वो चाहे तो किससे क्या ना करा दें। हमको जो ये भ्रम होता है कि हम ही करेंगे तो होगा, जैसे ही एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, महादेव अपने 10 गणों को खड़ा कर देते हैं। महादेव को आदमी की कमी नहीं, महादेव को गणों की कमी नहीं, महादेव को शिष्य की कमी नहीं, लेकिन हम शिव शिष्यों को महादेव की कमी है। हम महादेव को न खो दें, इसकी कोशिश करनी चाहिए। एक गीत जो कभी बजता रहा है, साहब जब बैठे रहते, वो गीत बजता तो वो मुस्कुरा देते। गीत के बोल थे कि मुझको इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया। गीत में कोई गायक गा रहा है कि मुझको इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। साहब ने कहा कि सही तो गा रहा है, मेरी जिंदगी में और है क्या। मेरे नाते रिश्तेदारों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, आना नहीं चाहते मेरे पास, क्योंकि मैं आएंगे भी तो महादेव महादेव ही करूंगा। सबको तो अच्छी नहीं लगती ना ये बात, लेकिन मेरे प्राण बसते हैं शिव की शिष्यता में। मेरा जीवन, मेरा परिवार है शिव शिष्य, जो भी गुरु भाई गुरु बहन है मेरे। बस मेरे मन में यही आता है कि मैंने जिन लोगों पे विश्वास किया है कि महादेव की शिष्यता की अमानत को ये संभालेंगे, बढ़ाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। गुरु भाई गुरु बहनों से कह रहे हैं साहब कि मेरे विश्वास की रक्षा करना। और ये कितना बड़ा विश्वास है जो उन्होंने किया है। हम अपने बच्चों को या अपने किसी घर को के लोगों को अगर घर से निकलने लगते हैं तो हम कहते हैं कि घर की अलमारी में सोना रखा है, पैसा रखा है, छोड़ के मत जाना घर, रक्षा करना उसकी, मतलब कि घर की रखवाली करना, ऐसा ना हो चोरी हो जाए। छोटे छोटे धातु के चीजों के लिए हमको इतनी परवाह है, और शिव के शिष्यता जो अनमोल है, विश्व के मानव के लिए सबसे सुंदर उपहार है। इतनी बेशकीमती चीज साहब ने हमको आपको हम ऐसे बांट दी, ऐसे दे दी, और ये भी नहीं कहा कि हाँ, क्योंकि उनको ये विश्वास था, ये विश्वास रहा है कि हम इस बात को लेकर चलेंगे और जरूर चलेंगे। साहब कहते हैं मेरे गुरु शिव असंख्य लोगों में प्रकट होंगे, असंख्य लोगों में प्रकट होंगे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो। और आज है ये, गांव गांव में, गलियों में महादेव के गीत गूंज रहे हैं, महादेव की शिव चर्चा हो रही है। साहब ने जो परिचय चाहा, जो पहचान बनाना चाहा, मेरा आपका सबका, उन्होंने बस इतना ही कहा कि तुम लोग जब गुजरते हो लोग क्या कहते हैं। एक बार साहब उपवन में बैठे थे, कुछ गुरु भाई गुरु बहन मिलने आए। साहब ने कहा कि आप लोग जब अपने गांव में गुजरते हैं झुंड में, लोगों के साथ जब गुरु कार्य करने जाते हैं, फटाफट सेशन करने जाते हैं, तो लोग आपको देख के क्या कहते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों ने बड़ी खुशी के साथ कहा कि लोग कहते हैं कि शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। साहब ने कहा कि यही तकलीफ मेरी सबसे बड़ी है। मैंने तो चाहा कि लोग आपको देखें तो कहें कि शिव के शिष्य जा रहे हैं, और आपने ये क्या किया है कि लोग कहते हैं शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। एक मामूली शरीरधारी गुरु का शिष्य भी जाता है, गुजरता है कहीं से, तो लोग कहते हैं कि अमुक गुरु का शिष्य जा रहा है। और इस धरती पे शिव के शिष्य जब गुजर रहे हैं तो लोग कहते हैं शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। अरे लोगों के मुंह से तो निकलना चाहिए कि देखो शिव के शिष्य जा रहे हैं। हमारा मनसा, हमारी वचन, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए। आइए, आज आप लोग बहुत गर्मी में हैं, ये बात सही है, और ये भी अनुभैया ने सही कहा कि हम इंसान किसी भी चीज़ से खुश नहीं होते। जो महादेव ने दिया है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, उनको खुश नहीं होते, हमेशा शिकवा ही रह जाता है, हमेशा शिकायत ही रह जाती है, और हमेशा यही कहते रह जाते हैं
कि महादेव आपको आप तो नहीं ही पूछते हैं, लेकिन उमा माता भी कुछ नहीं कहती है, कुछ तो कहे, हम लोग पे कुछ तो रहम करे। तो यही है, महादेव ने दिया ही दिया है, लेकिन हम लोग किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं। तो जब ये संतुष्टि आ जाए, हालांकि संतुष्टि है मुझको, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आप लोग चूंकि धूप में हैं इसलिए थोड़ा कष्ट हो रहा था। ये नहीं सोचा था कि फरवरी के सप्ताह में भी इतनी गर्मी हो सकती है। हालांकि जब मौसम को अचानक आप बदलिएगा तो उसका रूप भी बदलेगा। आज बारिश की संभावना थी और हो गई है धूप, तो कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बारिश में दिक्कत होती, धूप को थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ जिज्ञासाओं पे, और अगर कोई जिज्ञासा आई है तो उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। स्थानीय गुरु भाई ने पूछा है, नाम तो नहीं लिखा है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। छतरपुर, कृपया समझाया जाए। हाँ, बहुत दिन बाद इस तरह की जिज्ञासा फिर से शुरू हुई है। मैंने बीच में आपको कहा भी कि 1990 में शिष्यानुभूति लिखी थी साहब ने, और उस समय साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे भी शिष्यानुभूति रखी जाती थी, लोग उसी पे बात करते थे। गुरु भाई लोग जब आते साहब से मिलने या अपने क्षेत्र में भी जाते, तो जब तैयार होके घर से निकलते तो उनके पॉकेट में, शर्ट के पॉकेट में शिष्यानुभूति रखी रहती थी, और उसमें ऊपर जो लिखा हुआ है हमारे गुरु शिव, वो दिखाई देता रहता था। गुरु बहनें अपने बैग में, अपने पर्स में शिष्यानुभूति रखती। यहाँ तक कि लोग जो आते कहते कि साहब कहते उनको कि अगर पढ़ने लिखने नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, किसी से पढ़वा लेना। अगर पढ़वा भी नहीं पा रहे हैं तो कम से कम तकिया के नीचे रख के सोना, इससे भला ही होगा, शुभ ही होगा। और सारे लोग ये बात करते थे। साहब का आगमन जिस शिव गुरु महोत्सव में होता, उसमें जिज्ञासा भी शिष्यानुभूति की पंक्तियां ही आती, जैसे अभी आई। मैंने कहा ना कि हर महोत्सव में साहब की ही उपस्थिति है, साहब के ही वाणी है, उन्हीं की बातें हैं, उन्हीं के जिज्ञासा और उत्तर है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। इसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि शिव भाव में बैठे हुए अलग अलग जन्मजात स्वभाव जिसका अलग अलग है, वो भी शिव भाव में बैठा है। तो बाघ ने बैल को खाना छोड़ दिया है, जबकि उसका भोजन है वो, उसके बिना वो जिंदा नहीं रहेगा। मोर ने सांप को खाना छोड़ दिया है, उसका भी भोजन है। सांप ने चूहे को खाना छोड़ दिया है, उसका भी भोजन है। और हम आप तो इंसान हैं, हम आप एक दूसरे के भोजन नहीं है, लेकिन हमारा जन्मजात स्वभाव जो है वो है क्या? प्रेम, करुणा, ममता, सहानुभूति। लेकिन हम अपने जन्मजात स्वभाव को भूलकर इस मौसम में जो विषैला है उसमें आकर जब शिव को भूल जाते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही विषैला होने लगता है। इसीलिए हमको दूसरे की हर बात पे शंका होती है। कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति बैठा है, दूर, थोड़ी दूर पे कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, और हर कुछ देर के बाद वो व्यक्ति कहता है कि जानते हैं वो जरूर मेरे बारे में बात कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं भी होता है। हो सकता है वो कुछ और बात कर रहा हो, लेकिन सामने वाले को लगता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। यानी जैसे ही मूल चीज को आप छोड़ेंगे, आपका ध्यान इन चीजों पे ही जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। और इन बातों का, जब कहते हैं ना कि जब जहर निकालने जाइएगा तो जहर के अंदर से जहर ही निकलता जाता है, कहीं उसमें अमृत नहीं निकलता। एक जगह जहर खो दिएगा तो जहर ही जहर निकलने लगेगा। एक जगह जब घृणा का बीज बोया जाता है तो फिर उसमें प्रेम के फूल नहीं खिल सकते हैं। लेकिन साहब हरिंदानंद जी ने उसमें भी शिव शिष्यता का फूल खिलाया है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि कांटों पे चढ़ के ही गुलाब खिलता है। दुनिया गुलाब के फूलों को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं।
जो कांटे बोते हैं, जो कांटे बन के दूसरों को चुभते हैं। सुना होगा आपने कि कांटे की टक्कर हो रही है। कहीं होता है ना, कोई खेल हो रहा है, किसी में लड़ाई हो रही हो या क्रिकेट का मैच हो रहा हो, तो हम लोग कहते हैं कि कांटे की टक्कर हो रही है। लेकिन कांटों की टक्कर के बाद फूल का हार पहनाया जाता है। यानी कांटों का हार आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने पहनाया होगा। साहब कहते हैं कि दुनिया गुलाब के फूल को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। हालांकि वो कांटे चुभन पैदा करते हैं, चुभते हैं, लेकिन तब भी शिव के शिष्यता के फूलों में सुगंध है, सुवासित है वो। दुनिया शिव की शिष्यता के फूलों की सुगंध को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। इसीलिए शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पे आपको जाना है, और अभी यहाँ तो पलामू में तो ऐसा नहीं है, मौसम के अनुसार रहता है, लेकिन आप अगर पहाड़ों पे चले जाइए तो मई और जून में यहाँ काफ़ी गर्मी होगी, लेकिन मई और जून के मौसम में भी अगर आप पहाड़ के पास जाइए तो पहाड़ पे अभी पहुँचे भी नहीं हैं, अभी पहाड़ से थोड़ा दूर है। शिमला चले जाइए, मनाली चले जाइए, तो अभी पहाड़ पे नहीं पहुँचे हैं, अभी पहाड़ के नीचे ही हैं, लेकिन हवाएं ठंडी होने लगती हैं। गाड़ी रोक के आपको जैकेट निकालना पड़ता है। यहाँ मई में आप पसीना पोंछ रहे थे, वहाँ मई में आपको हवा की ठंडक लगने लगती है। देखिए, शरीर से जैसे ही गए हैं तो तलहटी में ही ठंडक का आभास हो रहा है, अभी तो चोटी बाकी है। और मन, हमारा आपका मन जब शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही जाता है, अभी विचार ही किया है, अभी थोड़ा थोड़ा भाव बना है, अभी प्रेम होने वाला है, कि तब तक जितनी भी संकीर्णताएं हैं वो तिरोहित हो जाती हैं। दूसरों से बैर खत्म हो जाता, दुश्मनी का भाव खत्म हो जाता, जाति पाति का भाव खत्म हो जाता, धर्म का भेद खत्म हो जाता, अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाता। सारे शिव से एक साथ बैठते, एक साथ उठते हैं, एक ही थाली में खाना खा लेते हैं, सालों साल से शिव चर्चा में चल रहे हैं। कोई कहता है कि वो किस जाति का है, तो आप कहते हैं कि मैंने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि आपने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। तो शिव की शिष्यता के बारे में साहब ने कहा कि जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, वर्ण से परे है शिव की शिष्यता। यानी शिव की शिष्यता आध्यात्म का रास्ता है, उसमें इन चीजों का कोई मोल नहीं है। तो ये अपने आप तिरोहित हो जाती हैं। इसके लिए आपने कुछ अलग से प्रयास नहीं किया है, आपने सिर्फ शिव की चर्चा की है, आपने सिर्फ महादेव से दया मांगी है, बस महादेव को नमन किया है। इतने से ही संकीर्णताएं तिरोहित हो गई। तिरोहित होने का अर्थ होता है अपने आप खत्म हो जाना। जैसे कपूर को आप रखिएगा, तो कपूर को अगर खुले में रख दीजिए, कुछ देर के बाद देखिएगा कि कपूर जो है पूरा का पूरा उड़ गया। अब वहाँ कपूर का जो टुकड़ा था वो है ही नहीं, हवा में घुल गया, कब उड़ गया पता ही नहीं चला। ऐसे ही हमारे आपके मन से भी ये बातें कब उड़ जाती हैं पता भी नहीं चलता। पहले घरों में कोई कुछ कह देता था तो इतना तीर की तरह लगता था दिल में कि कितने समय तक तो भूल ही नहीं पाते थे। उसने मुझको ऐसा कहा, उसने मुझको ऐसा कहा, भूल ही नहीं पाते थे, इतना तेज दुख होता था। लेकिन अब क्या होता है कि महादेव की चर्चा में निकल गए तो कब भूल गए पता ही नहीं चला। अलग से कोई प्रयास नहीं किया हमने भूलने के लिए, याद ही नहीं रहा। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस एक बात नहीं भूली। और गीत है ये कि जूली आई लव यू, कहता है प्रेमी कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ, ये बस मुझको याद है। महादेव को मैं प्रेम करता हूँ ये मुझको याद है, लेकिन इसके बाद और क्या बात हुई थी वो मुझको अब याद नहीं है। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। तो अपने आप ही ये संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। स्थानीय गुरु भाई हैं रमेश जी और प्रयाग विश्वकर्मा लठैया। प्रश्न भी इन्होंने लिखा है, जिज्ञासा है
कि शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। साहब श्री ने पुस्तक में लिखा है कि गुरु की दया पाने के लिए वरीयता का अभिमान त्यागना होगा। साहब की लिखी हुई इस पंक्ति को कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। जिज्ञासा बहुत खतरनाक है, उत्तर दें कि नहीं? शिव शिखर के शासन का विरोध करते हैं। और साहब ने चर्चा में भी जब ये बात कही थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि आप दूसरों को सहयोग करेंगे, शासन नहीं। और जिस दिन आप शासन करने लगेंगे, आपका पहला विरोधी मैं खुद हरिंद्रानंद होऊंगा। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता में सब बराबर हैं और शिव कभी भी एक का शासन नहीं बर्दाश्त करते, क्योंकि शिव खुद ऐसा नहीं करते। अन्य देवी देवता के दास होते हैं, दासियां होती हैं, गुलाम होते हैं। लोग कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम जो हो ईश्वर हो और हम तुम्हारे दास हैं। तुम ईश्वर, हम दास हैं। लेकिन अन्य देवी देवता के दास होते हैं, महादेव के दास नहीं होते हैं। महादेव ऐश्वर्य भाव देते हैं, महादेव के गण होते हैं, महादेव का आदमी होता है। इसीलिए आपने सुना होगा साहब बार बार इस बात को बोले हैं कि मैं तुमको शिव का शिष्य बना के रहूंगा, मैं शिव का आदमी बनाने आया हूं और ये काम करके रहूंगा। आदमी मतलब जो शिव के साथ चलता हो। शिव के गण को कभी देखा है आपने दास भाव में? शिव उसको गले से लगाते हैं, शिव के साथ ही रहता है, शिव के साथ ही चलता है और मगन रहता है उसी में। शिव के गण यानी शिव के लोग होते हैं, दास दासी नहीं। इसीलिए कोई गुरु भाई या गुरु बहन अगर उनके मन में ये आता है कि मैं वरीय हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो ये बहुत ही दुखद बात है, अफसोसजनक बात है। क्योंकि साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। अगर साहब ने ये सोचा होता तो हम आप इस मंच पे बैठकर चर्चा नहीं कर रहे होते। केवल साहब की बात सुनते लोग और चले जाते। दूसरों को मौका नहीं मिलता कभी शिव चर्चा करने का। एक ही व्यक्ति बहुत था शिव की चर्चा करने के लिए, एक शिव का शिष्य बहुत है दूसरों को शिव तक पहुंचाने के लिए। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने ये श्रेय, ये अधिकार, परमात्मा पथ पे चलने का अधिकार सबको दिया, बराबर दिया। उनकी नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो दूसरों के साथ हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करिए, दूसरों की बात भी सुनिए, अपनी बात भी कहिए। लेकिन वरीय होने का जो अहंकार है, वो अहंकार तो गुरु का भोजन होता है। तो वो अहंकार तो गुरु खा ही लेंगे, ऐसे भी रह नहीं सकेगा वो। लेकिन इसमें होगा ये कि जिसके मन में ये होता है उसकी अपनी यात्रा बिगड़ जाती है। अब देखिए साहब के उदाहरण जो हैं ऐसे ऐसे होते हैं कि जो बड़ी सरलता से हम लोग के समझ में आते हैं। हमारे घरों में बच्चे लूडो खेलते हैं। लूडो का खेल देखा है आपने कभी? देखा होगा। लूडो खेलते हुए 1 से 100 तक का उसमें घर बना रहता है और हर कुछ घर के बाद कभी कभी सीढ़ी मिलती है। तो सीढ़ी अगर मिल गई तो एक घर से सीधे 10 घर आगे बढ़ जाते हैं आप। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1 से यात्रा शुरू करने वाली गोटी 99 तक चली जाती है। 99 यानी कि सबसे ऊपर अब चली गई है, बस 1 बचा हुआ है 100 होने में, 1। लेकिन 99 के पास जाकर और उसका गोटी अगर कट गया तो वो सीधे कहाँ आता है? सांप अगर काट लिया, उसमें है सांप बना हुआ, लूडो में सांप बना हुआ रहता है। साहब कभी कभी लूडो खेलते थे तो वो बोलते थे ये बात, बहुत पहले की बात कह रहे हैं, जब माँ नीलम आनंद थी
और उतने गुरु भाई गुरु बहन नहीं थे, तो कभी कभी आराम के क्षणों में हम लोग घर में बैठकर साहब और माँ के साथ लूडो खेलते थे। साहब दिखाकर कहते कि अच्छा बताओ 99 तक चला गया है और वहां जाकर अगर सांप काट लिया, अहंकार का सांप, वरीयता का, मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, पूरा जिला मेरे कब्जे में है, अब तो साहब है नहीं, अब तो मैं ही हूँ, इस तरह का भाव, सावधान होने की घड़ी है कि इस तरह के भाव हमारे मन को कलुषित करते हैं। और 99 तक पहुंचा हुआ आदमी बस एक घर के बाद वो शिव ही हो जाएगा, शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी जैसा ही हो जाएगा। लेकिन वहां जाकर भी अगर ये काट लिया सांप तो सीधे नीचे होता है ना ऐसा। तो इसीलिए हम लोगों को इसके लिए भी महादेव से दया मांगने की जरूरत है कि महादेव हम सबों पे दया रखिएगा, ताकि हम लोग आपके दया के आश्रय में महादेव महादेव करते रहें। और जो साहब ने कहा है मेरे शिव को देख, मेरे गुरु को देख, हम सिर्फ उसी गुरु को देखते रहें। रास्ते में असंख्य लोग मिलेंगे, रास्ते में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन महादेव हमारी मंजिल है, रास्ता है शिव शिष्यता का। इसमें असंख्य लोग चल रहे हैं, सबके मन में शिव के संकल्प का दिया जल रहा है, सब उस यात्रा पे चलते हैं। कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता, कोई किसी को धोखा नहीं देता, कोई किसी का रास्ता रोक कर खड़ा नहीं होता, सब चलते हैं। इसीलिए साहब ने कहा कभी कोई ऐसा काम मत करिएगा कि दूसरों का रास्ता रुक जाए, रास्ता रोक कर खड़े मत होइएगा, रास्ता दीजिए ताकि आगे वाले लोग बढ़ सके। साहब ने रास्ता नहीं दिया होता तो कहाँ होते ये वरीय लोग, कहीं नहीं होते, क्योंकि साहब से ज्यादा कौन है यहाँ प्रिय, आज भी तो वही है। तो ये भूल मेरी होगी या किसी की, जो भी सोचता हो ऐसा, उसकी भूल होगी कि उसके मन को अगर ये लगता है कि हाँ मैं शासन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो गुरु के जोन में चले जाएगा वो खुद, तो ये काम नहीं हो सकेगा। साहब हरिंद्रानंद जी, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी अनुनय करते हैं, विनय करते हैं और कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अनुनय करता हूँ उन गैर आध्यात्मिक कदमों के धारक व्यक्तियों से, आध्यात्म में चलते हुए भटक गए कदमों से, कि वो अपने आप को ठीक कर लें, नहीं तो शिव की आंखें तुरंत लाल होती हैं। तो हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि साहब की बातों को याद रखिए और अपनी यात्रा का ध्यान करिए, बाकी यहाँ और कुछ भी रखा नहीं है। अब लोग क्या अंतिम एक अंतिम जिज्ञासा नहीं बल्कि साहब की आत्मानुभूति है ये, जो शिष्यानुभूति में लिखी गई है। शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है, कृपया विस्तार से समझाया जाए। ये साहब की आवाज है कि शिव की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। कैसे शिव की चर्चा, ये शिव की चर्चा ना, शिव की चर्चा क्या है? शिव की चर्चा ये मेरी चर्चा नहीं है, ये आपकी चर्चा नहीं है, ये मेरे घर की चर्चा नहीं है, ये शिव की चर्चा है। यानी कि महादेव की बात कहनी है, महादेव की बात सुननी है। मैंने अभी कहा कि शिष्यानुभूति पढ़ी जाती थी और उसी पे बात, उसी के घेरे में, उसी की परिधि में शिव चर्चाएं होती थी। आज क्या हो गया है कि बैठते हैं शिव की चर्चा के लिए, बैठते हैं महादेव का काम कैसे आगे बढ़े इसके लिए, लेकिन आप बैठने से पहले ही अपने मन को ऐसा बना के बैठते हैं कि उसमें समाधान नहीं निकलता और मुश्किल पैदा होती है। तो शिष्य जागरण का तभी हो सकता है ये, जब बैठे तो शिव की चर्चा शिव के लिए सोच के करें। साहब ने कहा कि मैंने शिव की चर्चा पैसे के लिए नहीं की थी, मैंने शिव की चर्चा अपने वैभव के लिए या अपने साधन जुटाने के लिए, अपने सम्मान के लिए नहीं की थी। मैंने शिव की चर्चा शिव के लिए की थी
और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप भी शिव के लिए ही शिव की चर्चा करिए, ताकि आपके अंदर का शिष्य भाव जाग सके। और जैसे ही ऐसा होता है, शिष्य भाव का जागरण होता है, जागरण इस बात का कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाना है मुझको, मेरी यात्रा की मंजिल क्या है। और जिस दिन हमको मंजिल याद आ जाती है, फिर रास्ते में चाहे लाख खाइयाँ मिले, चाहे लाख अच्छे बुरे लोग मिले, आपकी यात्रा रुकती नहीं है, चलती चली जाती है। हमारी यात्रा चलती रहे महादेव की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से, इसी की कामना है। और ये शिव गुरु महोत्सव भी, इसमें हमको साहब का ध्यान आए और उनको हम चेहरा दिखा सकें, ऐसा काम हमको आपको करना है। बस इसी की कामना है, क्योंकि बंदों से पर्दा करते करते हम ये भूल गए कि खुदा की बात कर रहे थे, ईश्वर की बात कर रहे थे, परमात्मा शिव की बात करने वाले लोग। अरे पर्दा नहीं जब कोई शिव से, तो बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, अब घुट घुट आहें भरना क्या। दिल खोल के महादेव की बात करिए भी और दूसरों को प्रेरित भी करिए, बस इसी की कामना है। और यही सपना है साहब और दीदी का भी। हम लोग आज आपसे विदा लेते हैं, आप भी अपने घर को स्थिर से जाइए, हम भी अपने घर को लौटते हैं। और आने वाले समय में हम अपनी यात्रा पे ध्यान दें, दूसरों को मदद करें, बस इसी की कामना है। हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, शिव कल्याण करें, शिव दया करें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।